तो अब मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल यह भी कि क्या वाकई सरकार अल्पमत में है, क्या वाकई सरकार पर कोई खतरा है, या फिर इस बयान के मायने क्या हो जाते हैं। क्योंकि अगर उस नंबर गेम की बात करें, उस आंकड़े की बात करें, तो वो तो फिलहाल विपक्ष के पास दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर आखिर ये इशारा किस तरफ, इसी पर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। सबसे पहले मैं परिचय आपसे करा दूं कौन कौन मेरे साथ जुड़ा हुआ है इस चर्चा में। बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा हमारे साथ हैं, चित्रा बाथम को आप देख रहे हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा भी हमारे साथ इस वक्त इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा हमारे साथ हैं, और यहां स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी हैं। बहुत स्वागत आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन शुरुआत सबसे पहले, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान है, तो कांग्रेस आखिर इस तरीके का बयान दे रही है, उनके सबसे ऊंचे पद पर बैठा हुआ अगर वो शख्स, वो व्यक्ति इस तरह का बयान अगर देता है, तो इसके मतलब, इसके मायने क्या हो जाते हैं। चित्रा बात हम आपसे समझते हैं, क्योंकि अब तो सरकार है एनडीए की, और इसी बीच मल्लिकार्जुन खड़गे का ये कह देना कि अल्पमत में है सरकार, कोई जनादेश नहीं मिला हुआ है और सरकार कभी भी गिर सकती है, इसके मायने क्या है, ये किस तरह का बयान और इसका संदेश, क्या कोई इशारा देना चाहती है कांग्रेस, और अगर है तो फिर क्या है वो। सिरीन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि जिंदगी और राजनीति इज अ सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज, ठीक है? तो हाँ, ये जरूर है, ये है कि आज की तारीख में एनडीए 3.0 जरूर बना है, लेकिन आप इन्हीं के सहयोगियों को देखिए। जैसे ओपी राजभर जी ने कह दिया कि बीजेपी की वजह से वो हारे हैं। एकनाथ शिंदे जी जो सीएम है हमारे महाराष्ट्र के, महायुति सरकार के, उन्होंने कह दिया कि भाजपा का जो नारा था 400 पार, उसकी वजह से वो लोग हारे हैं। तो कहीं ना कहीं ये रिफ्ट जो है ये एनडीए की सरकार में ऑलरेडी ओपन हो चुकी है। जिस तरीके से पोर्टफोलियो एलोकेशन हुआ है, आप देख सकते हैं कि उनके सहयोगी काफी नाराज हैं। अजीत पवार जी के बारे में आप देख सकते हैं कि आरएसएस कहती है कि उनकी वजह से बीजेपी को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जिस वजह से जरूर हम इन चीजों को संज्ञान में ले रहे हैं, और खड़गे साहब ने उन चीजों को ध्यान में रखते हुए कहा है कि ये संख्या बल के हिसाब से ये सरकार एकदम अल्पमत में है, और किसी भी ठीक है। तो क्या वो नंबर आपके पास है मौजूदा स्थिति में, वो क्या इक्वेशन है जरा समझाइएगा, क्योंकि हम अपने स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, फिलहाल तो वो नंबर दिखाई नहीं दे रहा आपके पास। क्या आधार है फिर इस बात का, मतलब आप टूट फूट का इंतजार कर रहे हैं, या वाकई आपके पास मौजूदा आंकड़ा, मौजूदा नंबर आप लोग देख पा रहे हैं जिसकी जरूरत पड़ेगी। देखिए, टूट फूट की बात अगर हम करें तो भाजपा इसमें माहिर है और वो तोड़ फोड़ करती है। हम टूट फूट का इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम तो ये चाह रहे हैं कि सरकार तो नंबर कहाँ है फिर बताइए, अगर नहीं इंतजार कर रही हैं आप तो नंबर कहाँ है। मैं आपको बता रही हूँ कि नंबर्स जब वक्त आएगा, जब नंबर्स भी बन जाते हैं, और जिस हिसाब से आज की ये सरकार चल रही है, तो चुनाव हो चुका है मैडम, अब कहाँ से आप नंबर बनाएंगी। ठीक है, चलिए राधिका खेड़ा जी से बात करते हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। राधिका जी, मतलब ये तो मल्लिकार्जुन खड़गे अगर कुछ कह रहे हैं तो बहुत गंभीर बयान उनका कि अल्पमत में है, जनादेश नहीं है, और अल्पमत में है सरकार, कभी भी गिर सकती है। अलर्ट मोड पर हैं क्या आप लोग भी? शिरीन जी, एक हताश और निराश कांग्रेस अध्यक्ष के शब्द हमें लगातार सुनने को मिलते हैं, और मुझे बहुत हंसी आती है क्योंकि उनका एक लंबा राजनीतिक सफ़र रहा है और वो एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति, जिम्मेदार पदों पे रहे हैं, फिर भी ऐसी बातें करते हैं। देखिए, ये लगातार भारतीय जनता पार्टी पे इल्ज़ाम लगाते आए हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म करना चाहती है, लेकिन असली मायने में जो संविधान विरोधी हैं और संविधान को जो नहीं मानते हैं वो तो खड़गे साहब और उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। देखिए, एक पूर्ण बहुमत से आई हुआ सरकार है, जो नंबर्स हमारे पास है, हमारा एक प्री पोल अलायंस और पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनी है, और उसको लगातार ये कहना कि वो माइनॉरिटी सरकार है, वो गिरने वाली है, तो आप संविधान पे सवाल उठा रहे हैं। संविधान ने हमारे को वो सरकार बनाने का हक दिया है, सरकार बनी है, तो आप संविधान को ही नहीं मानते हैं। अगर आप लगातार ये कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर्स नहीं है, हम माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, हमारे पास हक नहीं है बनाने का, आप क्लियर है, यू डू नॉट बिलीव इन द संविधान, तो असली मायने में जो संविधान के विरोधी हैं वो खड़गे साहब हैं, और वो वही उनके नेता जो आजकल संविधान हाथ में लिए लिए घूम रहे हैं, संविधान का मतलब लेके जानते नहीं है, लेकिन सबको हाथ में संविधान की कॉपी दिखाते फिरते हैं और कहते हैं देखिए इसको कोई बदलना चाह रहा है। अरे आप खुद संविधान में क्या लिखा है ये नहीं जानते और उसका मतलब नहीं जानते, क्योंकि अगर जानते होते तो ऐसे बयान लगातार एक हताश और निराश
कांग्रेस पार्टी लगातार नहीं देती। और अगर आप बना सकते थे गवर्नमेंट तो बनाई क्यों नहीं? आपका किसने हाथ पकड़ लिया खड़गे जी का, किसने हाथ पकड़ लिया राहुल गांधी जी का, किसने रोक लिया? किसी ने आके उनके कान में कुछ फूंका कि नहीं सरकार नहीं बनानी? जिसके पास नंबर्स होते हैं वो तो सरकार बनाती है। और बहुत हास्यास्पद स्थिति है कि कांग्रेस पार्टी हो या पूरा इंडिया अलायंस हो, उनके सारे नंबर्स अगर इकट्ठे मिला दिए जाए शिरीन जी, तो भी भारतीय जनता पार्टी के अकेले नंबर्स तक नहीं पहुंचती। और अगर कांग्रेस पार्टी के पिछले इस चुनाव के साथ पिछले 2 चुनाव के नंबर्स ऐड कर दे तो भी वो टोटल आज की भारतीय जनता पार्टी की रीच तक नहीं पहुंचती। तो मुझे ये समझ नहीं आता ये लोग कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। इनको होश संभालना चाहिए। वैलिड है, लेकिन आप भी जानती हैं और आपकी पार्टी तो बेहतर तरीके से जानती है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। कभी भी कुछ भी मुमकिन है, कोई भी पलटी मार सकता है, कोई साथ छोड़ सकता है, तो कोई साथ किसी दूसरे का जाकर पकड़ भी सकता है। इसीलिए ये सवाल, और अगर कोई इशारा इसके पीछे है तो वो वाजिब हो जाता है। ठीक है, चलिए मैं फिर से आपका रुख करूंगी। नहीं शिरीन जी, बोलिए 10 सेकेंड दीजिएगा। ठीक है। अगर आप गणित, बेसिक गणित भी इस्तेमाल करें तो अगर हमारी ये तब भी चाह के नहीं बना सकते, नंबर्स इनके पास तब भी नहीं है, ये किसी को भी अपने साथ ले आए, ये टेक्निकली भी नहीं बना सकते। तो मुझे समझ नहीं आता कि इनको बेसिक गणित नहीं पता, बेसिक संविधान के रूल्स नहीं पता, सरकार कैसे चलती है, मैं आती हूं आपके पास। अब जरा बाकी लोगों को भी इसमें शामिल बात है, देश की सबसे पुरानी पार्टी ऐसा कहती है। ठीक है राधिका जी, आप रुकिए अब जरा थोड़ा।